अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज की ये वीडियो जो है वो अभी जो बच्चे सेकेंड ईयर का फिज़िक्स का पेपर आज सरगोदा बोर्ड का दे के आए हैं उस बारे में है। और जो बच्चे आज का पेपर दे के आए हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। बिला ताख़ीर वीडियो शुरू करते हैं। आज सरगोदा बोर्ड में जो फिज़िक्स का पेपर हुआ है मॉर्निंग के अंदर, उस पेपर में फ़िज़िक्स के पेपर में जो क्यूरीज थी बच्चों की, जो मुश्किल चीज़ें थी, जो आसान चीज़ें थी, सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो को शुरू करते हैं। आज के फिज़िक्स के पेपर के अंदर 17 में से अबाउट 10+ MCQs ऐसे थे जो बहुत आसान थे, जो बच्चे अटैम्प्ट कर सकते थे। 2-3 MCQs 4 ऐसे थे जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड थे और उनको भी 1 क्लिक के अंदर बच्चा जो है वो सॉल्व कर सकता था। सिर्फ 2 से 3 MCQs थे जो थोड़े से कंसेप्चुअल थे, जिनके लिए जो बच्चे कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग थे वो बच्चे उनको क्लिक कर गए हैं। बाकी जो है MCQs की आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। अगर हम बात करें थ्योरी के पेपर की, जो कि 68 मार्क्स का था, तो उसमें से जो पहला पार्ट है उसका पहला क्वेश्चन आपके पास जो आया हुआ था वो था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस वाई। अब ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो कि बारहा हम बच्चों को करवाते हैं और आसान क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन, डू इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू गो टू द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और ऑफ लो पोटेंशियल, ये भी आसान क्वेश्चन एक्सरसाइज का है। तीसरा क्वेश्चन, वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम, ये भी आसान क्वेश्चन है और बारहा बच्चों को पेपर्स में दिया हुआ है तो आप इसको कर सकते थे। वाई गाजेस लॉ इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हाउ अ गाजियन सरफेस इज चूजन, ये भी गाजेस लॉ की आपने बताना था कि आप उसको कैसे क्यों यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हाउ कैन यू यूज़ अ मैग्नेटिक फील्ड टू सेपरेट आइसोटोप्स ऑफ केमिकल एलिमेंट्स, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। उसके बाद वाई द वोल्ट मीटर शुड हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। जस्ट अगला जो क्वेश्चन था, सर्कुलर ट्राजेक्ट्री इज मेड विजिबल, ये वो जैसे रेडियस कैलकुलेट करते हैं हीलियम गैस को फिल करके और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होते हैं तो वो डी एक्साइट होते हैं, वो वाला था। उसके बाद फ्यूजन रिएक्शन क्यों मुश्किल होता है, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। हैवी न्यूक्लियाई क्यों अनस्टेबल होते हैं, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। और ये वाले जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन थे। अगर आप ने इस पोर्शन में से कम क्वेश्चन किए हैं तो आपकी तैयारी का फॉल्ट होगा, वरना ये पोर्शन जो है इसमें से 8 आपने करने थे। तकरीबन 9-10 क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी थे जो आप कर सकते थे। अगले पोर्शन में आंसर ब्रीफली 8 पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फिलामेंट। अब ये पहला क्वेश्चन जो है ये भी आपके पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सिर्फ आपने फार्मूला लगाना है P इज इक्वल टू V² वाला। शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट क्या है, बार बार पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। वोल्ट और एम्पेयर वाट के बराबर होता है, ये भी आसान सा प्रूफ है। AM और FM क्या होता है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपके पास। व्हाट डू यू मीन बाय फेज लीड एंड फेज लैग, ये भी एक छोटी सी डेफिनेशन है जो आपको लिखवाई गई थी, वही आपने इसके अंदर बताना था। अगला जो है वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था जो कि इजी था। हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है, ये भी क्वेश्चन जो है वो ट्रांसफार्मर वाले टॉपिक से था और आसान था, 2 लाइनों का क्वेश्चन था। और उसके बाद जो है इसके अंदर जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो भी इजी था, एक्सरसाइज का क्वेश्चन था जिसको आप आसानी से कर सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन जो है ये प्रूफ था, एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और बहुत आसान है। कैन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज द पावर लेवल, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और आसान है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो व्हाट आर द मेजरमेंट्स ऑन वे टू ऑब्जर्वर ऑलवेज एग्री अपॉन स्पीड ऑफ लाइट और फोर्स, इसका आंसर है और ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आसान है। अगला, विच फोटोन रेड ग्रीन और ब्लू कैरीज मोर एनर्जी एंड मोमेंटम, ब्लू का ज़्यादा होता है, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। और किसका लोअर एनर्जी क्वांटा होता है, रेडियो वेव या एक्सरेज का, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। वाई डू वी नोटिस डी ब्रोगली वेवलेंथ विद पिच क्रिकेट बॉल, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और आसान है। इज एनर्जी कंजर्व्ड व्हेन एन एटम इज एक्साइटेड इमिट्स अ फोटोन ऑफ लाइट, ये भी एक्सरसाइज का सवाल है और बहुत आसान है। व्हाट डू यू मीन व्हेन वी से दैट एन एटम इज एक्साइटेड, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ओवरऑल अगर हम चौथे पार्ट की बात करें तो इसमें सारे क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज से आए हुए थे जो कि बहुत आसान थे।
और इजीली सारे के सारे अटैम्प्ट किए जा सकते थे। अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चन की, तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है पहला आना था 12वें-13वें चैप्टर में से, तो वो उसी में से आया है आपके पास। चैप्टर नंबर 13 में से थ्योरी आई है व्हीटस्टोन ब्रिज, और 12 में से जो है वो न्यूमेरिकल में वो छोटा सा प्रूफ है T=RC के बराबर जो बच्चों को करवाया हुआ है वो पूछा हुआ है। दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है, आसान सा लॉन्ग क्वेश्चन है जो 12 टेस्टों में भी बच्चों से हम पूछते रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन इसका बी पार्ट है, पावर लाइन 10 मीटर हाई है और करंट दिया हुआ है 200 एम्पियर, आपने मैग्नेटिक फील्ड इसका निकालना था। B=μ0I/2πr इसका फार्मूला था। सिर्फ μ0 की वैल्यू 4π क्रॉस 10⁻⁷ पुट करके आपने इसको सॉल्व कर लेना था। अगला जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ ए सी थ्रो इंडक्टर सॉरी कैपेसिटर, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और आपसे बारहा पूछा भी गया है और आपको क्लास में लिखवाया भी गया है। ये भी क्वेश्चन आपने इजीली अटेम्प्ट कर लेना था। इसका बी पार्ट जो है न्यूमेरिकल है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन आपने फाइंड करना है, जिसका फार्मूला आपके पास G=1 + R2/R1 होता है। 5 इसका आपके पास आंसर आ जाता है। यूँ आपके 3 पेयर पूरे हो जाने थे, लेकिन अगर आप एक एडिशनल करना चाहते थे तो ये भी आपके पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला जो था ये भी आसान था, लॉन्ग आपसे पेपर में पूछा भी गया। और उसके बाद जो इसमें न्यूमेरिकल आया हुआ है, ये भी सिर्फ आपने यंग मॉडुलस कैलकुलेट करना था और स्ट्रेन सिंपल फार्मूला पुट करना था और आपका आंसर आ जाना था। ओवरऑल अगर हम थ्योरी की बात करें तो अब जिस बच्चे ने थोड़ी सी भी अच्छी तैयारी की थी उसका पेपर 68/68 का होना चाहिए, और कोई एक आध नंबर अगर कटता है तो एमसीक्यूज में कटना चाहिए, वरना ये पेपर जो है वो बहुत आसान था। सेकंड टाइम का पेपर होप सो आसान आया होगा, अगर वो भी मिलता है तो आपसे डिस्कस करते हैं। और विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह पाक आपको कामयाब करें, इंशाल्लाह ताला आपके अच्छे नंबर आएंगे। वीडियो आपने पूरी देखी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।